माता के सभी भक्तजनों को अशोक पाल की राम राम। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के अवतार की अलग अलग पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। 10 आदिशक्तियों में छठवां अवतार छिन्नमस्ता माता का माना गया है। छिन्नमस्ता माता को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, जो कि काफी उग्र रूप में रहती है। छिन्नमस्ता माता के एक हाथ में स्वयं का ही कटा हुआ सिर रखा होता है। मान्यता है कि मां के इस रूप की सच्ची श्रद्धा से उपासना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जीवन के सभी कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं मां पार्वती के छिन्नमस्ता माता के स्वरूप की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि एक बार मां पार्वती अपनी 2 सहचरियों के साथ भ्रमण पर निकली। इस दौरान माता पार्वती की रास्ते में मंदाकिनी नदी में स्नान करने की इच्छा हुई। मां पार्वती ने अपनी सहचारियों से भी स्नान करने को कहा, परंतु दोनों ने स्नान करने से इनकार कर दिया और कहा कि उनको भूख लग रही है। इस पर माता पार्वती ने उनको कुछ देर आराम करने को कहा और स्नान करने चली गई। मां काफी देर तक स्नान करती रही। इसी बीच दोनों सहचरी कहती रही कि उनको भूख लग रही है, लेकिन माता ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। इस पर दोनों सहचरियों ने माता से कहा कि मां तो अपने शिशु का पेट भरने के लिए अपना रक्त तक पिला देती है, परंतु आप हमारी भूख के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। यह बात सुनकर मां पार्वती को क्रोध आ जाता है और नदी से बाहर आकर खड्ग का आह्वान करके अपने सिर को काट देती है, जिससे उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं। 2 धाराएं दोनों सहचरियों के मुंह में गिरती हैं। तीसरी धारा मां के स्वयं के मुख में गिरती है। इससे सभी देवताओं के बीच कोहराम मच जाता है, जिसके बाद भगवान शिव कबंध का रूप धारण कर देवी के प्रचंड रूप को शांत करते हैं। तब से मां पार्वती के इस रूप को छिन्नमस्ता माता कहा जाने लगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो और आप इसी तरह की और कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करेगी। सभी भक्तों को एक बार फिर से हमारी राम राम। तो मिलते हैं अगली कहानी में।